हेलो बच्चों, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। नीट 2021 जो आज से ठीक 2 दिन बाद 12 तारीख को आपका नीट 2021 का एग्जाम है। इस एग्जाम को आपको कैसे क्रैक करना है, इस बार कैसे करें नीट पार, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस नीट एग्जाम के बारे में। बच्चों, सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो है हमारा सिलेबस से रिलेटेड, जो कि अब चर्चा का विषय नहीं रहा है। आपका 2 दिन बाद एग्जाम है। अब आपको कोई भी नई चीज, नए पेपर, नई एकेडमी के मॉड्यूल, नए क्वेश्चंस को नहीं करना है, क्योंकि अब उस चीज को समझने के लिए आपके पास समय नहीं है। आपको उन्हीं चीजों को अब 2 दिन में रिवाइज करना है जो आपने पूरे साल पढ़ी है। इस बार का पेपर जो है उसका पैटर्न भी अलग है। एनटीए की गाइडलाइन अभी थोड़ी दिन पहले ही, 1 दिन पहले रिसेंटली आपको मिल गई होगी। इस बार एडमिट कार्ड जो है आपको फिर से अभी, क्योंकि 2 दिन पहले ही लगभग कल की तारीख में 8 तारीख के आसपास, 8 या 9 तारीख के आसपास नई गाइडलाइन आई थी कि आपको अपने एडमिट कार्ड जो है फिर से निकलवाने हैं। उसमें कुछ संशोधन है, तो क्या पता आपके वो संशोधन ना हो, एग्जाम सेंटर पे जाओ वहां आपको कुछ नया मिले। उससे बचने के लिए विद्यार्थियों, आपको जो आपने 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाला था, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाला था, आप एक बार फिर से एडमिट कार्ड निकलवाइए। उस एडमिट कार्ड में सबसे पहले आपके पास जो फोटो की साइज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटो होना बहुत जरूरी है। अगर वो सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपके सिग्नेचर, उस पे कैंडिडेट के सिग्नेचर मांग रहा है तो आपको करने हैं। इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन में पढ़ लेना, क्या वहां पर पेंसिल, पेन या किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ले जाना अलाउड है? तो मैं बता दूं, नहीं है विद्यार्थियों। आपको अपने एक पासपोर्ट साइज की फोटो, एडमिट कार्ड, इसके साथ साथ कोई भी आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, 10th की मार्कशीट हो, या आपके 12th का एडमिट कार्ड है वो भी चल जाएगा। बहुत सारी चीजें कैरी नहीं करनी है, पहली बात तो ये। दूसरा, आज या 2 दिन के बाद आपके एग्जाम है, तो आपको पूरी तरह से नेगेटिव माहौल से दूर रहना है। आप अपने जो प्यारे मित्र, आपके प्यारे जो दोस्त होते हैं, उनसे बातें करके अपना जो डिप्रेशन कम करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपका मित्र ही एग्जाम दे रहा है, वो भी आपके लिए कंपटीटर है। ऐसा मत करना। आप उसको बताओगे कि मैंने 1 चैप्टर किया है बाय एग्जाम्पल, वो आपको कहेगा मैंने अभी आधे घंटे में 4 चैप्टर कर दिए हैं। भले ही उसने नहीं किए हो, वो आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। डिप्रेशन के माहौल से दूर होना है विद्यार्थियों। बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना इस चीज का। जहां तक हो सके इन 2 दिन में आपको अपने आप को पॉजिटिव माहौल में रखकर बिजी रखना है। क्वेश्चंस करने में, अपनी फैमिली के साथ, किसी भी प्रकार के मित्रों से मिलना बिल्कुल नहीं करना है हमें। चलिए, ये तो एग्जाम के पहले की बात हुई। एग्जाम के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है पेपर कैसे अटेंड करें। एग्जाम से पहले भी एक पॉइंट और बता दूं, आपके जो भी पेरेंट्स, आपके नजदीकी मित्र रहे हैं, या फिर जो आपके गार्जियन जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से फाइट कर चुके हैं, आपके गुरुजन हैं, उन सभी को फोन नहीं मिलाना है विद्यार्थियों। जी हां, सब अपनी अपनी राय देंगे और उस राय में आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। हमें क्या करना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। आपको पेपर कौन सा पहले करना है ये आप डिसाइड करोगे। फिजिक्स पहले करना है अगर आपको अच्छे से आती है, केमिस्ट्री उसके बाद करना है अगर ठीक ठीक आती है, बायोलॉजी वैसे ही सबकी अच्छी होती है, तो ये आप डिसाइड करोगे। लेकिन थोड़ा सा अगर कोई विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज्ड है कि सर मैं फिर भी अपने आप से डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो उसे मैं बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करोगे। उस बायोलॉजी के पेपर में ध्यान देना, आप जब भी क्वेश्चंस करो बायोलॉजी के, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही, क्वेश्चन को पढ़ते ही मन में एक ही बात कहनी है, हाँ ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा।
आधा क्वेश्चन वहां सॉल्व हो जाएगा विद्यार्थी, यदि आपने ठान लिया है कि मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा। दूसरा, आपको क्वेश्चंस की जो लाइनें होती है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को पता नहीं रहता है कि क्वेश्चन पूछना क्या होता है, पूछना क्या चाहता है और इसका आंसर क्या जाएगा। विद्यार्थियों, उस समय में आपको एक ही बात ध्यान रखनी कि हाँ मैं इसे कर दूंगा। आप आराम से उस क्वेश्चन को पढ़िए, वो क्या पूछना चाहता है, कौन सा सही है, कौन सा गलत नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत नहीं है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब जो पैटर्न चेंज हुआ है नीट के कुछ सालों में पेपर्स में, वो उसमें आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो बड़े बड़े सेंटेंस वाले आते हैं, वाक्यों वाले आते हैं, दिखने में बड़े हैं और इनको करने के लिए आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना जरूरी है। पहली प्रायोरिटी आप ये मानो मैं क्वेश्चन कर दूंगा। दूसरी प्रायोरिटी आपको उस क्वेश्चंस के अंदर अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ना है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस को, और जिस पॉइंट पर आपको लगता है, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, आपसे पूछा गया है केल्विन साइकिल में, C3 साइकिल में कितना एटीपी खर्च होता है, या क्रेब चक्र में कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो आपको क्रेब चक्र तथा एटीपी को गिवन दिया हुआ है में शामिल करना है। हाथों हाथ क्रेब चक्र को रिकॉल कीजिए, एटीपी का नंबर लिखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको क्वेश्चन पढ़ने में और करने में केवल और केवल 20 से 25 सेकंड का समय ही लेना है। बायोलॉजी के क्वेश्चन में आप मैक्सिमम 20 सेकंड लोगे, लगभग 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड आपको क्वेश्चन पढ़ने में खर्च करना है, क्योंकि बायोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चंस में कैलकुलेशन जैसा कुछ नहीं होता है। कुछ जेनेटिक्स के हार्डी विनबर्ग, कुछ सेल के, कुछ जो है रिप्रोडक्शन के, और कुछ वेरियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन इन द सेंस कैलकुलेशन छोटा सा रहता है, उसे अपन कंसीडर नहीं करते हैं। वरना आपको जो है लगभग इसमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी में 20 से 25 सेकंड का ही समय लेना, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, बायोलॉजी की तो बात होगी। केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आपको क्वेश्चंस में जब से पहले क्वेश्चन करने का सही तरीका है, जो आपको गिवन दे रखा है उनको पहले से अलग नोट कर दो। उसके बाद इन गिवन में से आप कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हो, उनके लिए उस फॉर्मूले को लिखिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। नीट का एग्जाम है, बायोलॉजी वाले सेक्शन वाले विद्यार्थी जो फिजिक्स केमिस्ट्री करेंगे नीट के एग्जाम में, उसमें आपको ध्यान रखना कि फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन में नजदीकी ऑप्शन नहीं आते हैं। अगर किसी का ऑप्शन 10.1 है तो दूसरा 10.2, 10.3, 10.4 ऐसा नहीं होगा। एक 10.1 है तो सेकंड 12 रहेगा, 15 रहेगा, 17 रहेगा, इस तरह से रहता है। मैथमेटिक नहीं है, बहुत क्लोज कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। फिजिक्स वाले में, केमिस्ट्री वाले में जहां पर भी कैलकुलेशन हो, आपको एक मोटे मोटे तौर पर, अगर आपको 101 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको फाइनली 100 मान के करें। आपके नजदीक की क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्द ही आएगा विद्यार्थियों। एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम में बैठते ही सबसे पहले हमें 1-2 क्वेश्चन सही हुए नहीं, हमारे दिमाग में ख्याल आने प्रारंभ हो जाते हैं, मैंने जो है व्हाइट एप्रिन पहन ली है, मैं डॉक्टर बन गया हूं। विद्यार्थियों, ये आप महसूस करोगे, बिल्कुल महसूस करोगे, ह्यूमन टेंडेंसी है। हमें उन ख्यालों को रोकना है, बाहर निकलकर वापस आना है कि अगला क्वेश्चन भी करना है। ये लैक ऑफ नॉलेज का एग्जाम्पल हो गया। जब चीजें आपको कम पता हो और वो सही हो जाएं, तब आपको 2-3 क्वेश्चन सही हो जाए, तब आप जो हवा में उड़ने लगोगे। हमें वापस आना है विद्यार्थी, वहां हमें रुकना नहीं है, वहां किसी भी प्रकार के हमारे दिमाग में थॉट्स नहीं लेके आने हैं। क्लियर है? थॉट सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होने चाहिए। ये तो क्वेश्चंस की बात हुई। अगला, विद्यार्थी हमें जिन क्वेश्चंस का आंसर आता है उन्हें सबसे पहले कीजिए। फिजिक्स आपने सबसे पहले बायोलॉजी किया, क्वेश्चन जो आ रहे थे वो किए। 90% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको आ रहे हैं, 10% को ही पीछे छोड़ना है। फिजिक्स में भी यही कीजिए, केमिस्ट्री में भी यही कीजिए, बायोलॉजी में भी यही किया आपने। इसके बाद यदि आपके पास समय बचता है
तो उन क्वेश्चंस में से जो पहले क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, जो लगते हैं उन क्वेश्चंस को उठाइए और उन क्वेश्चंस में से उन ऑप्शन को छांटिए, उन क्वेश्चंस में से उन ऑप्शन को छांटिए जो आपके हिसाब से हो ही नहीं सकते हैं। विद्यार्थी, आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले वो क्वेश्चन छांटने हैं, सेकंड नंबर आपको वो क्वेश्चन छांटने हैं जो आप कर सकते हो या समय रहा तो आप कर दोगे। उनमें से जो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं उनको आप अलग कर दीजिए। इसका मतलब हमने 50% क्वेश्चन कर लिया है। अब अगर हमें थोड़ा सा संशय भी रहा तो हमारे राइट होने की चांसेस जो है वो 50% है। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, आप नहीं कर सकते, उसमें किसी भी प्रकार का तुक्का ना लगाएं। विद्यार्थी, आप ध्यान दीजिए, आप एग्जाम क्रैक करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर बनने वाले हो। तुक्का लगाने से सिलेक्शन नहीं होगा विद्यार्थी। तो जो चीजें आपको पता है, जो चीजें नहीं हो सकती, उन पता चीजों को आप पहले से अलग कर दीजिए। फिर आपके पास दो ऑप्शन के बीच में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा होगा, आप याद कर लोगे, रिकॉल हो जाएगा। 50% क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। अब मान लीजिए आपको तुक्का लगाना ही है। मैं अभी यहां पर बैठ के खड़े बता रहा हूं, आप एग्जाम में बैठ रहे हो, लेकिन आपको मेरी बातें उस समय बहुत कम याद रहेगी। थोड़ा लालचीपन तो इंसान में रहता ही है, वो तुक्का लगाने की कोशिश करेगा। तुक्का लगाने में भी आपको यही कंसेप्ट अपनाना है। अगर मान लो आपको एक चीज पता है कि मेरे को पता है ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, इसका मतलब आपके राइट होने के चांसेस जो है वो 33% है। यानी कि ये भी राइट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर बिल्कुल नहीं आता है, इसका मतलब आपके राइट होने के चांसेस ओनली एंड ओनली 25% है। और मोस्टली देखा गया है कि जो क्वेश्चंस का आंसर रहता है, तुक्के वाले में सुनना, ये इसको अप्लाई नहीं करना है। तुक्के वाले में आप किनारे पे खड़े हो, आपके बायोलॉजी में आपके हिसाब से लगभग आपने 100 क्वेश्चंस में थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी में से टोटल आपको कितने 80 क्वेश्चन करने हैं। उनमें से आपने 100 में से या 18 में से आपने लगभग 75 क्रॉस कर दिया है। तो अब आपको नए क्वेश्चंस को अटेंड नहीं करना है, उन क्वेश्चंस को छोड़ देना है जो आपके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये एग्जाम के बीच की बात हो गई। फिर जब आप एग्जाम पेपर देना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको आराम से निकालिए, उसमें से आंसर जो ओएमआर शीट होती है उसको आराम से निकालिए, उसमें जिस हिसाब से कहा गया है उसको फिल कीजिए। उसमें डिजिट दे रखे होते हैं ऊपर 1 to 9 और नीचे कॉलम्स बने रखे होते हैं। जो भी आपका रोल नंबर रहता है उस रोल नंबर को उसके अंदर फिल कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो आप इसको 5 को फिल कीजिए। और करेक्ट क्या माना जाएगा, जब आप इस गोले को पूरा भरते हो, पूरा भरा हुआ गोला करेक्ट माना जाएगा। आपने अगर इसको आधा अधूरा भर दिया है या फिर आधा भर के छोड़ दिया है तो वो आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा। रोल नंबर हो चाहे आपके सेंटर नंबर हो, बुकलेट का नंबर हो, अच्छे से फिल करना है। इसमें से अधिकांश समय आपका इसमें चला जाएगा, लगभग 15 से 20 मिनट इसमें चला जाएगा। आपके थंबनेल भी लिया जाएगा, सिग्नेचर भी करवाए जाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि आपके 3 घंटे में से आपका 15 से 20 मिनट इसमें खर्च हो गया है। अभी 3 घंटे में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे और आपके पास 45 मिनट बचे हुए हैं। इसमें में से भी अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो बच्चे ध्यान रखना, यदि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास समय सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे हैं क्वेश्चन करने के लिए। उसमें से 45 मिनट आपको बचा के रखने हैं ओएमआर सीट भरने में। समय लगता है ओएमआर सीट में भरने में। 12th पास आउट विद्यार्थियों की चीज का ध्यान रखना है, लगभग ओएमआर भरने में 45 मिनट का समय अपने पास रखना है, कैसे भी करके। और जिन विद्यार्थियों ने 1 से 2 बार 3 बार ड्रॉप करके एग्जाम दिया है उनके लिए लगभग आधा घंटा रहता है ओएमआर को भरने के लिए। ओएमआर भरने में अधिकांश विद्यार्थी गलत करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले बायोलॉजी का किया है और बायोलॉजी के इस बार 101 से शुरू होंगे। तो हम क्या करेंगे, बायोलॉजी पहले किया है तो कहीं पहला ही क्वेश्चन बायोलॉजी का ना भर दें। तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये नहीं देखना है, आपको क्वेश्चंस का डिजिट नंबर देखना है। क्वेश्चन के ओएमआर भरते समय
आपको उस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ क्वेश्चन का नंबर भी बोलना है। जैसे आपके 101 में आपके पास ऑप्शन आया है सी, इसका राइट आंसर आया है, तो यहां मन में बोलिए 101 का सी, OMR में जाइए, 101 पहचानिए और उस 101 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सी आंसर इसका भर के आइए। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हम बायोलॉजी के क्वेश्चन पहले करते हैं और OMR अपने 1 से शुरू होती है, जबकि बायोलॉजी के क्वेश्चन 101 से या 91 से प्रारंभ होंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। एग्जाम से लगभग 3 से 4 घंटे पहले आपको किताबें छोड़ देनी है। अब कोई भी किताब नहीं पढ़नी है, क्योंकि जो विद्यार्थियों ने टारगेट किया है या 12th के विद्यार्थी जो पास आउट है, उन सभी ने नीट की प्रिपरेशन कैसे की होगी, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे और हर बार रिवीजन में उस शॉर्ट नोट्स को और शॉर्ट किया होगा। तो वो एग्जाम के जस्ट आपके 4 से 5 घंटे पहले तक ही पढ़ना है। एग्जाम में घुस रहे हो, सेंटर पे खड़े हो, वहां चलकर आपको कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। जो होगा देखा जाएगा। इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें विद्यार्थी। मैं आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास से कहता हूं, मेरे द्वारा बताई हुई सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपका नीट 2021 अच्छे से जाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।